आ गई कैंसर की नई वैक्सीन आ गई। Miracle! भारत नहीं बना पाया, यूएसए नहीं बना पाया, यूके नहीं बना पाया, यहाँ तक कि हमारा मित्र देश कनाडा भी नहीं बना पाया, बट रशिया ने बना दी। और तो और ये वैक्सीन रशियंस को फ्री में मिलेगी अगले साल से ही। बढ़िया बढ़िया। एक वैक्सीन की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए। पैसा ही पैसा होगा। हर कोई इसे सबसे बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू बता रहा है। क्या है सच्चाई? क्या सच में एक चमत्कारी वैक्सीन है या सिर्फ खोखला पॉलिटिकल दावा? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। कैंसर की वैक्सीन बनाना। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कैंसर वैक्सीन पर बहुत सारे नेशनल हेडलाइंस, इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रहे हैं। सभी लोग इसको एक मिरेकल क्योर, मिरेकल ड्रग की तरह देख रहे हैं कि अब सभी तरह के कैंसर से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या है सच? इस वीडियो में जितनी भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं। कैंसर मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। 2022 का डेटा है, 2 करोड़ कैंसर केसेस में से ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों ने कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा दी। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जैसी ऑब्वियस चीजों के अलावा शराब, खराब जहर भरा खाना, जीरो एक्टिविटी, जीरो एक्सरसाइज, प्रदूषण और सूरज चर्चा से आने वाली यूवी किरणें, ये सब कैंसर के मुख्य कारण हैं। और ये सब नहीं होगा तो जेनेटिक्स, कई बार हमारे जीन्स में ही गड़बड़ी हो जाती है और वो भी कैंसर का कारण बन जाते हैं। या कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आपको कैंसर जैसा इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो आजकल का माहौल देखकर लग रहा है कि कैंसर हर कहीं है और इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये वैक्सीन कैंसर के बचाव में यूज नहीं की जाएगी, बल्कि जो ऑलरेडी कैंसर पेशेंट्स हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से ही वैक्सीन ना ही सिर्फ ट्यूमर की ग्रोथ को कम करेगी, बल्कि उसे शरीर में फैलने से भी रोकेगी, यानी मेटास्टेसिस को भी रोकेगी। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के हिसाब से डिजाइन की जा सकेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। फैसिनेटिंग, बहुत ज्यादा। तो कैसे काम करेगी ये वैक्सीन? ये होगी एक mRNA वैक्सीन। बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन तो पता नहीं चल पाए हैं, बट एक mRNA वैक्सीन कैसे काम करेगी ये हम इस वीडियो में समझ सकते हैं। डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। यही अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में अलग अलग तरह के काम करते हैं। हमें मस्कुलर बनाने से लेकर हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट भी इस तरह के प्रोटीन हो सकते हैं। हमारा जेनेटिक मटेरियल कर्ल्ड अप होकर क्रोमोसोम्स बनाता है और ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए के। ये डीएनए लंबी लंबी सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर में घुमा हुआ हमारे क्रोमोसोम्स में रहता है। इस डीएनए से बनता है आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, बट जो मेजर आरएनए है जिसकी बात यहाँ पर इस वीडियो में हम कर रहे हैं वो है एमआरएनए। एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर या संदेशवाहक आरएनए। और यही संदेशवाहक आरएनए, एमआरएनए, जब वैक्सीन की तरह बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो बॉडी में जाकर ये एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो कैंसर सेल्स के साथ चिपक जाएगा। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को, स्पेसिफिकली टी सेल्स को, कैंसर सेल्स को पहचानने में और खत्म करने में आसानी होगी। नॉर्मली कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम को डॉज कर सकती हैं, धोखा दे सकती हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में कैंसर चुपचाप पनपता रहता है, फैलता रहता है। और जब उन पर हमारा एमआरएनए से बना प्रोटीन चिपका हुआ रहेगा, अटैच होकर रहेगा, तो उन्हें हमारे इम्यून सिस्टम की टी सेल्स आसानी से खत्म कर सकती हैं। बॉडी में कैंसर सेल्स नहीं बढ़ेंगी, एग्जिस्टिंग कैंसर सेल्स मर जाएंगी और कैंसर पूरे शरीर में नहीं फैलेगा। सिंपल। पर यह होगा आइडियल कंडीशन में, जब ये वैक्सीन पूरी तरह से अपना काम करे। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी वेरी बिग बट। जैसे हमारे दूसरे वीडियोस में हम बाकी क्लेम्स को चेक करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्लेम है और इसे भी चेक किया जाना, थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स थोड़े स्केप्टिकल हैं। अभी तक 200 अलग अलग तरह के कैंसर डिटेक्ट किए गए हैं और इनमें भी अलग अलग सब कैटेगरीज और सब टाइप्स हो सकते हैं। हर इंसान में कैंसर फैलने का, कैंसर डेवलप होने का और उसका सिम्टम अलग अलग हो सकता है। तो क्या ये वैक्सीन हर तरह के, हर प्रकार के कैंसर को खत्म कर पाएगी? क्योंकि स्किन कैंसर यानी मेलानोमा और ब्लड यानी डब्ल्यूबीसी का कैंसर यानी ल्यूकेमिया दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरीके से फैलते हैं। तो अगर इस वैक्सीन को ठीक से काम करना है तो हमें इसे पर्सनलाइज करना होगा और यही इस वैक्सीन का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस काम के लिए यूज किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या एल्गोरिदम डेटा पर काम करता है। जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना बेहतर डेटा होगा, उतना ज्यादा बेहतर कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काम करेगा। कैंसर पर डेटा की कोई भी कमी नहीं है, तो ये सारा डेटा एल्गोरिदम्स में फीड किया जाएगा अलग अलग तरह के कैंसर्स के लिए, अलग अलग तरह के पेशेंट्स के लिए। और यहीं पर काम आएगा एआई का डेटा एनालिसिस। जो कन्वेंशनल तरीके से वैक्सीन बनाने में सालों का टाइम लगता था, अब वो टाइम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के सीखने की रेट जो होती है ह्यूमंस के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होती है। और इसी बेसिस पर हर एक ट्यूमर के लिए
हर एक तरह के कैंसर के लिए अलग प्रकार का, थोड़ा सा अलग पर्सनलाइज्ड वैक्सीन डेवलप किया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि हर प्रकार की कैंसर सेल्स के लिए हमें अलग से स्पेसिफिक mRNAs बनाने होंगे। इसका मतलब ट्यूमर सेल्स का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए लेकर उनके अगेंस्ट में सरफेस एंटीजन बनाए जाएंगे। उन्हीं एंटीजन्स का mRNA बनाकर एज ए वैक्सीन विद अदर कंपोनेंट्स पेशेंट को दिया जाएगा। जब mRNA से ये प्रोटीन बनेंगे यानी एंटीजन बनेंगे उस कैंसर सेल्स के स्पेसिफिक, तो वो उस कैंसर सेल पर चिपक जाएंगे। एक तरह से ये एक लेबल होगा कैंसर सेल्स को पहचानने के लिए। जैसा हमने पहले बताया, कैंसर सेल्स को पहचानेंगी हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स, स्पेसिफिकली टी सेल्स, और उस कैंसर सेल को वो खा जाएंगी। ये काम पूरे बॉडी में युद्ध स्तर पर होगा। करोड़ों करोड़ों कैंसर सेल्स को मारा जाएगा, तभी कैंसर खत्म होगा। ये इतना आसान नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट इट्स डूएबल। सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इतने लार्ज स्केल पर अलग अलग तरह के कैंसर पेशेंट्स के साथ, अलग अलग तरह के कैंसर्स के साथ इस काम को करना कितना आसान होगा, ओनली टाइम कैन टेल। और ये वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल होगी इसका भी हमें पता नहीं, बट अगेन यू हैव टू बी होपफुल, बट आई हैव माय डाउट्स। अभी तक जो सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर ट्रीटमेंट सामने आए हैं अदर देन कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बारे में भी एक बहुत रिसेंट न्यूज आई थी, जिसमें एक वायरोलॉजिस्ट ने, एक साइंटिस्ट ने अपना खुद का कैंसर ठीक किया था खुद की थेरेपी से। इसे कहा जाता है ऑन्कोलाइटिक वायरल थेरेपी, OVT। कैसे डिफरेंट है ये इस तरह की mRNA वैक्सीन से? OVT थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी है। ऑन्कोलाइटिक वायरस यानी इस तरह के वायरस जो कैंसर सेल को स्पेसिफिकली इन्फेक्ट करें और कैंसर सेल को ही मारे, हेल्दी सेल्स को छोड़ दें। इस थेरेपी में वायरसेस को इस तरह से टारगेट किया जाता है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है कि सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करें, कैंसर सेल्स को ही मारें और बाकी हेल्दी सेल्स को छोड़ दें। अब वायरस इन्फेक्शन कैसे काम करता है कि वो एक सेल के अंदर जाते हैं, उस सेल का सिस्टम यूज करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जैसे जैसे वो अपना नंबर बढ़ाएंगे, उस सेल के बाहर आएंगे और दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। कैंसर का जो साइज होगा, ट्यूमर का साइज होगा, वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कैंसर खत्म हो जाएगा। बट अगेन इस तरह की थेरेपीज भी बहुत लिमिटेड केसेस में सामने आती हैं, क्योंकि हर तरह के कैंसर के लिए हमें वायरस को डिजाइन करना होगा, वरना तो वायरस ना कि सिर्फ कैंसर सेल्स को बल्कि नॉर्मल सेल्स को भी इन्फेक्ट करके खत्म कर देगा, और जो हम नहीं चाहते। अभी बहुत ही लिमिटेड जानकारी सामने आई है और बहुत सारी चीजों को सामने आना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी कि mRNA वैक्सीन हर तरह के कैंसर के लिए सूटेबल ऑप्शन शायद नहीं है। और चूंकि किसी साइंटिस्ट ने आगे आकर डिटेल्स नहीं दी है, अभी जो भी डिटेल्स हैं वो सब एक मंत्री जी ने दी हैं कि फ्री देंगे और सबको देंगे, रशियंस को देंगे, तो इस स्टेटमेंट को हमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना बहुत जरूरी है। खुश होने का समय है, बट पूरी तरह से नहीं। जितनी भी तरह की नई थेरेपीज हैं उनको हमें कॉम्बिनेशन में बाकी थेरेपीज के साथ में मिलकर यूज करना होगा, उनके साइड इफेक्ट्स को कम करना होगा, उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना होगा। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे, बहुत लंबी रोड है जिस पर हमें चलना होगा इस ट्रीटमेंट के हिसाब से। लेट्स वेट एंड वॉच कि नए डेवलपमेंट क्या होते हैं। अगर कोई और डेवलपमेंट होंगे तो उसका एक और वीडियो हम बना देंगे। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही जल्दी मैंने बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद समझ रहे हैं कि एक चमत्कारी क्योर है, जो कि शायद नहीं है। ये एक चमत्कारी क्योर नहीं है, और अगर ये सही से इम्प्लीमेंट किया गया तो ये लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकता है, हमें कैंसर से मुक्त कर सकता है। मिलूंगा एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। तब तक कैंसर पर जो वीडियो बनाया गया था, जो डिटेल वीडियो कि कैंसर कैसे फैलता है, उसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बी लॉजिकल।